हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। और आज आपका पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बच्चों देखिए, आर ओ मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और ये तो बहुत आसान प्रश्न है और आप सभी को पता है कि उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद ये प्रथम वायसराय भी बन गए थे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। आपका यूपी पीएससी RA या मतलब RI 2014 का क्वेश्चन है। आपको बताना है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। पहला ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, दूसरा है कर्नल फिनिस, तीसरा है हैरिसे और चौथा है सर ह्यू आपका व्हीलर। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन है बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर। शानदार प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। देखिए पूछा भी गया है। उस समय है हैरिसे। हैरिसे हैं बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। यूपीपीसीएस प्री 2005 में प्रश्न आया है कि 1857 के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया। कैनिंग ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने या विलियम बेंटिक ने। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा। तो आप सभी को पता है, कॉमन सेंस का है कि टाइम पीरियड कैनिंग का है तो यही बनाएंगे। कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, बेंटिक ये सब लोग इस समय नहीं है, तो लॉर्ड कैनिंग का ही टाइम पीरियड है और उन्होंने ही आपातकालीन मुख्यालय बनाया है इलाहाबाद को। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने या किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है और साथ ही नेट जैसे एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। आपको बताना है लखनऊ में इनमें से कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने अपने प्राण को खो दिया है। पहला ऑप्शन है जनरल ऑफ निकलसन, दूसरा है जनरल नील, तीसरा है मेजर जनरल हैब्लॉक और चौथा है सर हेनरी लॉरेंस। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। और उम्मीद है बच्चों आप लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से दे लेंगे। और देखिए आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है, तो कोड भी देख लीजिए। आपका पहला है कि मतलब आपके ए ऑप्शन में है, ये है आपका ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन है और ये डी है। ए में कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, बी में कह रहा है पहला तीसरा चौथा, सी में कह रहा है दूसरा तीसरा चौथा और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों दीजिएगा जवाब, क्या है आपके हिसाब से सही। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा आपका दूसरा तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। यानी कि नील, हैब्लॉक और लॉरेंस। नील, हैब्लॉक और लॉरेंस ये तीन लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाते समय। और ये जो निकलसन है इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। याद रखिएगा, दिल्ली में विद्रोह दबाते हुए निकलसन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार और बिल्कुल आसान प्रश्न है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आपको पता है ये प्रश्न MPPCS प्री 2008 में आया है और ये विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है। ये कौन है, डॉक्टर RC मजूमदार हैं या डॉक्टर SN सेन है या BD सावरकर हैं या अशोक मेहता है। याद रखेंगे बच्चों, ये कहा है BD सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने ही कहा कि 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह नहीं बल्कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था बच्चों। यूपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। आपको बताना इसका उत्तर। पहला ऑप्शन है RC मजूमदार, दूसरा है ताराचंद्र, तीसरा है BD सावरकर और चौथा है SN सेन। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है कौन है जो इसमें से सही हो जाएंगे। तो याद रखेंगे SN सेन को ही बनाया गया था सरकारी इतिहासकार, हालांकि बाद में इन्होंने लिखने से मना कर दिया था। तो याद रखेंगे SN सेन को बनाया गया था।
भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों, अच्छा, भारतीय भाषा में 1857 के जो मतलब ये विद्रोह हुआ है, इसके कारणों को किसने लिखा है? देखिए, यूपी पीसीएस लोअर में आया हुआ है, या कहिए यूपी लोअर पीसीएस में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है सैयद अहमद खान, दूसरा है वीडी सावरकर, तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है बच्चों, इसमें से कौन है जिनके बारे में ये बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति का उल्लेख करने वाले या उसके कारणों का वर्णन करने वाले हैं आपके सैयद अहमद खां। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असबाब, असबाब इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए लिख दे रही हूँ। असबाब ए बगावते, बगावते ए हिंद। याद रखेंगे बच्चों, ये किताब है जो इन्होंने लिखा है और 1857 की क्रांति का कारण बताया है। और ये प्रकाशित कब हुआ है? 1859 में। इन्होंने लिखा था आपके 57 से 58 के बीच, और इन्होंने प्रकाशित कब किया है? 1859 में। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन। हालांकि ये शायद कोई एग्ज़ाम है जिसमें ना पूछा गया हो। बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है, इसलिए आयोग इसको बहुत ज़्यादा पूछता है। आपके सामने है ऑप्शन, और आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने दिया है। आरसी मजूमदार ने, एसएन सेन ने, ताराचंद ने या वीडी सावरकर ने। आज के बाद आपको भी नहीं भूलेगा ये, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। याद रखिएगा, आरसी मजूमदार ने कहा है। ये मजूमदार का ही कहना है कि ना ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ना राष्ट्रीय है, ना ही ये प्रथम है। इस तरह का जो कमेंट है, इस तरह का जो कटाक्ष है, ये किया है आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है बच्चों? आपको बताना है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है ये, और आप सभी को पता है कि ये क्या सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और एकदम कॉमन सेंस का है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। दूसरा, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। तीसरा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। चौथा, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। आपको बताना है आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन एक बार और दिखा दे रही हूँ। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के बारे में इनमें से कौन सा एक अवधारणा सबसे सटीक है, सबसे सही है। तो आप सभी को पता है कि जो सही है वो है आपका, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। ये आपका स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा शानदार है और सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आपको बताना है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की है? पहला है 1 नवंबर 1858, दूसरा है 31 दिसंबर 1857, तीसरा है 6 जनवरी 1958 और चौथा है 17 नवंबर 1859। आपके सामने है 4 ऑप्शन, और आपको बताना है कि क्या है जो सही हो जाएगा बच्चों। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया है? तो याद रखिएगा, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1858 को घोषणा किया कि जो ब्रिटिश जो मतलब जो है कंपनी है, उसका शासन अब भारत पे नहीं रहेगा, बल्कि क्राउन का शासन होगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है सरोजनी नायडू और चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप सभी को पता है दिनकर का है नहीं, नायडू का है नहीं, और इनमें से जिसका है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी।
वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको बताना है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। यूपीपीसीएस मेंस 2002 का क्वेश्चन है बच्चों। कहाँ से नेतृत्व किया है इन्होंने? पहला ऑप्शन केरल से, दूसरा है महाराष्ट्र से, तीसरा है मैसूर से और चौथा है तेलंगाना से। शानदार प्रश्न है बच्चों, उत्तर दीजिएगा आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका केरल। केरल के त्रावणकोर के राजा को अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत बहुत ज़्यादा परेशान किया था। इसी बात का विरोध किया वहाँ के दीवान बेलूथम्पी ने। तो याद रखिएगा केरल के राजा के दीवान हैं बेलूथम्पी, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस मौलिक इलाके में हुआ था? आपको बताना है रामोसी विद्रोह सही मायने में इसका जो मौलिक या मूल इलाका है वो कौन सा है। आप देखिए बीपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पश्चिम भारत, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है पूर्वी भारत और चौथा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी भारत है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और पूर्वी भारत है। तो बताएंगे बच्चों कौन सा है जो सही हो जाएगा। रामोसी विद्रोह हुआ था रियल में पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? कोल विद्रोह जो कि आपका 1831-32 में हुआ है। ईयर भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। झारखंड पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बुद्धू भगत, दूसरा है सुरगा, तीसरा है सिगराय और चौथा है जतरा भगत। आपके सामने है ऑप्शन बच्चों और आपको बताना है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया है बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, बुद्धो भगत ने किया है। याद रखिएगा ये नेतृत्व किया है बुद्धो भगत ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है आयोग के द्वारा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। आपको बताना है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था बच्चों। पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा है पूना, तीसरा है कालीकट और चौथा है बड़ौदा। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बघेरा विद्रोह हुआ था आपके बड़ौदा रियासत में, बड़ौदा में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है वेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? आपको बताना है वेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। शानदार प्रश्न है और ये भी देखिए आयोग के द्वारा पूछा गया है। सीजीपीसीएस में आपका ये क्वेश्चन आया है 2016 में। आपके सामने है ऑप्शन और आपका पहला ऑप्शन है वेलेयली, दूसरा है यहाँ हालांकि बेलेजली होना चाहिए था, बेलेजली, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है कार्नवालिस और चौथा है सर जॉर्ज बारो। और आपका एक और ऑप्शन है क्योंकि आपके लिए एक और देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना बेल्लौर का जो विद्रोह है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ है। तो याद रखिएगा सर जॉर्ज बारलो के समय हुआ है बेल्लौर का विद्रोह। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। आपको बताना है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा है सिंध काठियावाड़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताएंगे बच्चों कहाँ पे विद्रोह किया है अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने। तो इन सभी ऑप्शनों में जो सबसे सटीक है वो बिहार, खास करके जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है। पंजाब में तो कोई जनजाति इनके खिलाफ खड़ी ही नहीं हुई और ना ही सिंध के काठियावाड़ में। आपके जो आपका बिहार है, बिहार में जो झारखंड वाला इलाका है उससे जो टच इलाका है यहाँ पे आदिवासियों ने विद्रोह किया था। सांथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? झारखंड पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। इसके अलावा अन्य भी एग्जाम में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है सिंधु कान्हू, दूसरा है भैरव चांद, तीसरा है दोनों और डी है कि कोई नहीं। आपको बताना है किसने किया था विद्रोह और ये तो मतलब इसका आपको आंसर पता है बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को कि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे सिद्धू कान्हू, ये मेन लीडर थे। भैरव चांद इनके छोटे भाई हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं और इनकी बहन भी थी फूला और झानो। तो याद रखिएगा फूलो झानो भी थी, भैरव चांद भी थे, सिंधु कान्हू भी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है बच्चों, पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, ये चारों लोग शामिल थे। 1855 ईस्वी में संथालों में किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को हराया है बच्चों? शानदार प्रश्न है और आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, कैप्टन नेक फेबिले या
आपके लेफ्टिनेंट बास्टिन या मेजर बारो या कर्नल व्हाइट। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार आयोग ने पूछा है, मेजर बारो है। 1855 ईस्वी में संथालों में किस गवर्नर या किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो है मेजर बारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1855 के संथाल हुल यानी कि संस्था हुल के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा? आपको बताना है संस्था हुल के बारे में क्या सही है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें आप लोग पक्का कंफ्यूज होने वाले हैं अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो। देखिए, कोड की सहायता से उत्तर देना है तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला है भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से हार गए थे। संथालों से हार गए थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पहला ऑप्शन सही है। अब आप देख लीजिए, पहला डी में नहीं है यानी कि डी तो हट गया। अब देख लेते हैं और भी। दूसरा कह रहा है गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये लोग जो हैं इसके महत्वपूर्ण नेता हैं। तीसरा का इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। चौथा कह रहा है एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। इसमें से कौन सी बातें सही हैं बच्चों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है। आपका पहला, दूसरा, तीनों सही है। मतलब भागलपुर के पास ये तो हराया था, बिल्कुल सही है। और गोको और गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। और तीसरा, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। ये तीन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा किससे जुड़े हुए हैं, तो ये लोग जुड़े हुए हैं आपके संस्था हुल से। संस्था हुल के बारे में बात हो रहा है। संस्था हुल के बारे में जो 1855 में बना है। ऊपर की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। संस्था हुल के ही गोको और गोंडा महत्वपूर्ण नेता हैं। और इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय का भी महत्वपूर्ण नाम है। और भागलपुर के पास मेजर बारो को संथालों ने हराया भी था। तीन बातें सही हैं, चौथा सही नहीं है। मुजफ्फरपुर के निकट इनका कभी भी वर्चस्व नहीं था। तो ये था बच्चों शानदार 20 प्रश्न आपके जो आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। क्लास में आप लोग ज़रूर उपस्थित रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही।